जिससे कौन कौन से परीक्षक जी ध्यान लगाए ना बिखर जाओगे। उत्कट मरकट और सात्विकी जैसे सहज वैरागी बोलते। बोलो गोविंद भगवान की। अब इनके व्याख्या करो। इन तीनों की व्याख्या क्या हो गई? उत्कट की व्याख्या अलग है, मरकट की व्याख्या अलग है, जिसे सहज और वैरागी बोलते हैं उसकी व्याख्या अलग है। तीनों की व्याख्या सुने। उत्कट जो होता है, उत्कट ऐसा होता है जब संसार से कोई व्यक्ति जुदा हो जाए, अलविदा हो जाए, और उसका जो जनाजा है ना, हम चार भाइयों के कंधों पर लेकर के जब शमशान के लिए जाते हैं, तो सही बताओ आप लोग उसमें क्या पन होता है कि भैया संसार नाशवान है और हम भी संसार छोड़ के एक ना एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, इसलिए सब तज भजन करो देना। बैराग वहां पाया कैसा? पहले प्रकार का कौन सा? उत्कट नाम का। शमशान में गए और जैसे ही डेड बॉडी को लगाया, लगाने के बाद उन्होंने जैसे वहां से क्रियाकर्म करके पीछे को मुड़े और जैसे इधर आगे घरगाई को चले, वैसे याद आएगी तो अरे मेरे लाला छोटो सो नाती घर में, पता नहीं बहू भाई घर में आई होगी, लाला रोत ना हो, मेरी भैंस सानी को खड़ी होए, अरे गाय हमारी मिलवे को बनी हुए को, डेयरी वाला दूधी आएगा होए, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। नेक तो बैरागी आया और पुनः जैसी गृहस्थी गोर बढ़े वैसी वैराग्य, उसी माया में फिर एक हो गया पहला प्रकार। अब आ जा दूसरे मरकट। मरकट माने होता बंदर। बंदर देखा कि भी एक जगह ठहरता नहीं है, ध्यान रख लेना। इस डाली पे उस डाली उस पे से छलांग मारता है। तो अब क्या? अब घर में तुम्हारी लड़का की शादी हो गई, लड़का की छोरा छोरी है गए, और तुम पर तब तक परिचय जी आयो का बुढ़ापा है। जब बुढ़ापा आएगा फिर तो गजब ही है ना, फिर तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, हाथ कपड़े लगेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। तो ध्यान रखें। अब घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हें पूछेंगे नहीं। तुम द्वारे पर लेटे हो और कोई तुम्हारे बेटे का मिलने वाला आ गया और वो अंदर चला गया घर में, और उसने पूछा ए बेटा ये कौन आया? चुप लेटे रहो, तुम्हें क्या मतलब है? दो वक्त की रोटी पाओ, प्रेम से द्वारे बैठे रहो। अरे मिलने वाला आता हमसे बात करेगा, तुम्हें क्या मतलब है? दत्ता ने और कुछ कह दी तो खटपट हो गई। अब खटपट जैसी लड़का से भाई, अब हम जब घर में ना रहेंगे, सारे जीवन मैंने करी कमाई और मेरी घर में बिल्कुल पूछ नहीं, कोई इज्जत नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। दुनिया किसके पीछे पड़ी है? पूछ। दो ही चीज के पीछे पड़ी है, पूछ और मूछ। दोनों का उत्तर देंगे भैया, हंसी मजाक वाली बात नहीं। लोग कहते हैं हमारी मूछ तो यहाँ से वहां तक चल रही है, और पूछ वाला कहता है तुम्हें नहीं। नेताजी लोग कहते हैं फलाने नेता की भैया बड़ी लंबी पूछ है, यहाँ से वहां तक पूछ है। बोले कहाँ? बोले यहाँ सैफे से नखलऊ तक पूछ है हमारी, जाके बड़ी लंबी पूछ है। तो दुनिया काय के पीछे पड़ी है? माने हमें पूछ ही ना है। आज चाहे धर्म कार्य हो, परिचय जी कैसा भी कार्य हो, आजकल भगवान के नाम पर भी इसराज लगा रहे लोग। बाने हमें पूछ ही नहीं, कार्यक्रम शुरू कर दो। दुनिया पूछ के पीछे पड़ी है और पूछे से होवे कछ नहीं। अरे जिनने कार्य करो बिल्कुल कुछ बिगड़ा, जिनने ना करो लेकिन पड़ेगा हमें नहीं पूछी। तो पूछ की बड़ी विभंडन, और पूछ के पीछे महाराज पड़ेगा रावण। जब हनुमान जी लंका जलाया है, लंका जलाई तो किसी ने कहा वो बांदर जलाया गया, बांदर की पूछ ने जलाई लंका। बोले उसकी पूछ तो मुखाड़ देंगे। एक बार हनुमान और रावण का युद्ध हुआ, ध्यान से सुनो 2 मिनट की बात, फिर इसका अर्थ बता देंगे। जब रावण और हनुमान का युद्ध हुआ तो रावण को सबसे ज्यादा जिद थी हनुमान की पूछ पर। तो जब युद्ध तैयार हुआ तो तय हो गया, बोले युद्ध कर। हनुमान जी ने कहा देखो पहली बाजी आपकी है, पहले आप जितना बस हो, जितना बल हो, पूरी ताकत से
हम पर प्रहार करो और फिर हमारी बारी आएगी, बचेगी तो। रावण बोला मूर्ख सठ बंदर, तू पहले अपना जोर लगा ले। बोले नहीं महाराज पहले तुम लगाओ। तो रावण ने दोनों हाथों से मुष्टिका हन गई। तो हनुमान जी एक छड़के लाए, घूंटा टेक गए, एक छड़के लिए केवल घूंटा टेक गए। और जैसे हनुमान जी ने कहा बोले भैया आप समझ जाओ हमारी बारी है। और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और ऐसा एक मुक्का उठाया और ऐसा जैसी पटकना चाहे तब तक ब्रह्मांड खटकलाई बोले महाराज का मारो जाको निधन तो रावण कोई निधन राम के हाथों में। तुम्हारा अगर एक मुष्टिका पड़ गया ना तो हड्डी पुसली सब चूर्ण बन जाएगा बिल्कुल इसका। इससे अभी ना मारो, तुम्हारे काम नहीं है ये। फिर बोले अच्छा तो क्या करें? रावण फिर गुस्सा में आ गया। बोले अच्छा तो क्या करें? बोले युद्ध करेंगे। बोले आज हमारा क्या, इस पूंछ को दे। तो रावण ने पकड़ लिया पूंछ को। हनुमान जी उड़ गए आकाश में, आप पूंछ पकड़े जगह पूंछ उखाड़ ले। बाने पूंछ जासो पकड़ी कि हमने इतना वजन है 10 से 20 भुजाएं, हम बड़े बलशाली, इन भुजाओं से कैलाश पर्वत को हिला दिया तो पूंछ तो भारी लेंगे, लंका जला देंगे। हनुमान जी उड़े और जैसे आकाश में उड़े तो ऊपर नीचे में पूछ करने लगे। अब रावण ने और जबरदस्ती पकड़ ली। अब शंकर जी को मन ही मन मनाने लगे, बोले ना इसकी पूछ ना खोड़े, इसकी पूछ ना खोड़े, अगर पूछ खोड़ गई तो मैं जमीन में गिर जाऊंगा, हड्डी पुसली सब टूट जाएगी। बोलो गोविंद भगवान ऐसी लीला करता है। तो आज ध्यान दें मरकट। अब जब घर में होती है लड़ाई तो फिर एक ही परीक्षित जी उपाय आया, अब तो लायक हो रही ना। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। अब तो गुजारो यहाँ ना हो बाबा के कब आश्रम तको भाई गुजारो, 2 वक्त की रोटी हमें 2 मिलती रहे सुबह शाम। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो यहाँ से गए खटपट है घर में, तो छोटा चिमटा उठाए लो और यहाँ से चले के कहाँ पहुंचे? मैनपुरी में स्टेशन है। अरे भैया स्टेशन पर बैठ गए लाए। अब ट्रेन को इंतजार कर रहे, बोले पैसेंजर कब आ रही? मथुरा भाई जा रहे भाई। किसी ने कहा महाराज शाम को 6 बजे का ट्रेन का नंबर। बोले अच्छा। बैठ गए, देख रहे, वेट कर रहे। अरे 6 बजने में के 10 मिनट बाकी है। 6 बज गए, 6:30 बजे गए, 7 बजे गए, फिर गए भैया ऑफिस में पूछने। बोले भैया ट्रेन अभी नहीं आई, बताया 6 बजे का टाइम है। बोले महाराज तुम्हें नहीं मालूम, आज ट्रेन पिट गई थोड़ी, 8 बजे आएगी। बेचारे बनाने का दिमाग लगाया। बोले हम 5 बजे की आए गाड़ी, बताया 6 बजे ट्रेन आएगी। 6 के 6:30 का इंतजार किया, 7 का इंतजार किया, अब बोले 8 बजे आएगी। अब पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। चलो हम लौट के घर ही चलते, लड़का ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा बहुत है। बोलो गोविंद भगवान जय। जैसे तैसे बाबा बनवे को घर से निकले थे, लेकिन थोड़े लेट भय वो घर में ही फिर आएंगे। सारे जीवन गधा बन के मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई काम आदत पड़ जाते इंसान। एक धोबी भैया देखा है। बोलो गोविंद भगवान की। चलो छोड़ो इस प्रसंग। तो क्या हुआ, अब तीसरा आया। क्या बोला था तीसरा? परिचय हम तो भूल गए। 2 हो गए ना, अब तीसरा कौन सा रह गया? सहज वैरागी। सहज वैरागी किसे बोलते हैं? ध्यान रखें, सहज वैरागी जो होता है वो कपड़ों से नहीं होता। हम वैरागी कपड़ों से नहीं करते, हम तिलक स्वरूप से नहीं करते, वेश से नहीं। सहज वैरागी होता कौन? वो समाज के लोग बताते हैं। बोले कैसे? बोलो सुनो। सहज वैरागी किसे कहते हैं? मान लो एक बहुत बड़ा तालाब यानी झील है, ध्यान देना, बहुत बड़ा एक तालाब है। उस तालाब के ऊपर से कुछ सफेद पक्षी बगुले उड़ के जा रहे हैं। पक्षी उड़ के, जो पक्षियों की छाया है, जो प्रतिबिंब है, वो किसमें दिखाई दे रहा है? जल में। अब ये बताओ, निर्णय आत्मा से पूछो, क्या जल ये चाहता है कि पक्षियों का जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, हमें दिखाई दे? जल चाहता है क्या? वो तो नहीं चाहता। लेकिन न चाहते हुए भी पक्षियों का
जो शरीर की परछाई जो छाया है वो किसमें दिखाई दे रही है? क्या पक्षी या पक्षी क्या ये चाहते हैं कि मेरी परछाई जल में दिखाई दे? वो भी नहीं, वो तो अपनी सफर तय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सहज दिखाई देता है। इसी तरीके से जो संत होते हैं, जो वास्तव में आत्मा को रंग लेते हैं, जो परमात्मा को विशुद्ध मन को लगा देते हैं, वो तो सहज वैरागी कहलाते हैं। वो वैराग्य धारण किए नहीं जाते वस्त्रों से, वो केवल आत्मा के तौर पर पहचाने जाते। समाज के लोग कहते हैं भैया फलाने महात्मा तो परमहंस हैं, इनकी बातें ही अलग है, वो तो बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। ऐसे लोगों को जो हम समाज के बीच में उनकी हमेशा हमेशा के लिए चर्चा करते रहे, वही सहज वैरागी। बोलो सतगुरु भगवान की। एक महात्मा आते का महात्मा जी तो बुजुर्ग रहे, सफेद दाढ़ी है गई। परिषद जी महात्मा जी रहे, सफेद दाढ़ी हो गई। एक बुढ़िया ने निमंत्रण को बुलाओ कि महाराज कल आना, हमारे घर निमंत्रण है, आपको भोजन कराएंगे। बोले ठीक। और एक भैया भोजन की बात आ गई तो कहेंगे जरूर। इस गांव में भैया बड़ा सुंदर भोजन में लगा, बड़ा लाड़ प्यार से भोजन, निमंत्रण में निमंत्रण चल रही है, सब लोग आनंद, पीछे से दक्षिणा भी मिल रही है ठाकुर जी के पास। और परिषद जी तुम्हारे ध्यान रहते साथ में, तो